Assalamu alaikum dear students, welcome to Star Educators. Myself Dr. Mudassir and I'm going to teach you here accounts. पिछले 4-5 साल से हम स्टार एजुकेटर्स के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और लास्ट टाइम हमने एक बैच लिया था यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट्स फाइनेंस का अकाउंट्स असिस्टेंट का, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट वाज आउटस्टैंडिंग। अब नए कुछ पोस्ट्स निकले हैं तो ऑफिशियली हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से। तो फिलहाल के लिए कुछ मेन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे वो वीडियोस के जरिए से, और उसके बाद इंशाल्लाह ऑफलाइन मोड में भी हम चले जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वन इज कॉल्ड बुक कीपिंग, अनदर वन इज कॉल्ड अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। लेमैन के लिए ये सारी तीनों की तीनों चीज़ें सेम होती है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज 3 आइटम्स। वन इज बुक कीपिंग, अनदर वन इज कॉल्ड अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। लेट्स ब्रीफली थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात करेंगे कि होता क्या है एक्चुअली। व्हेन वी टॉक अबाउट बुक कीपिंग, सो बुक कीपिंग के बाद और एक चीज आता है दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग, और उसके बाद आती है अकाउंटेंसी। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बुक कीपिंग एक्चुअली होता क्या है। बुक कीपिंग जो है इट्स एक्चुअली अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, या जिसको हम कहेंगे दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच वी हैव टू रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो पहली चीज इट्स अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग in which we record day to day business transactions। तो प्राइमरी फंक्शन है अकाउंटिंग की। तो इसमें क्या हम करते हैं काम, इन विच वी रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिलेटेड विद बिजनेस, क्योंकि जो बिजनेस है डेली बेसिस के ऊपर हमें परफॉर्म करनी पड़ती है और न्यूमरस ट्रांजैक्शंस अराइज हो जाती है, तो उनको आपने कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट है एंड दैट सब्जेक्ट इज नोन एज कॉल्ड बुक कीपिंग। ठीक, अब जब हम बात करेंगे इन विच वी रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। अब वो सिस्टमैटिक ऑर्डर क्या है? सिस्टमैटिक ऑर्डर, अब वो सिस्टमैटिक ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना पड़ेगा आइडेंटिफाई कि जिस भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या वो बिजनेस के साथ एसोसिएट है कि नहीं है। आइडेंटिफाई के बाद आपको करना पड़ेगा मेजर, आइडेंटिफाई मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और जिन भी ट्रांजैक्शंस को हम मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं करेंगे उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई भी जगह नहीं बनेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद आपका और एक चीज है दैट्स कॉल्ड रिकॉर्ड। तो उसके बाद हम करेंगे रिकॉर्ड के बाद और एक चीज है दैट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो ये आ गई ये 4 चीजें जो हम एक्चुअली बुक कीपिंग के अंदर क्या करते थे। ठीक, लेकिन विद द एडवांसमेंट ऑफ ट्रेड काफी ज्यादा फ्लोरिश होने लगा नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, हमारे पास ये बुक कीपिंग का सिस्टम ये इतना ही था जिसमें हम 4 चीजें किया करते थे, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और उसके बाद क्लासिफाई। तो रिकॉर्ड के लिए हम जो पढ़ते थे दैट्स कॉल्ड जर्नल, और क्लासिफिकेशन के लिए हम पढ़ते थे लेजर, और उसके बाद बनाते थे हम ट्रायल बैलेंस। तो इस तरीके से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंप्लीट करते थे। ठीक, लेकिन जो ही ट्रेड फ्लोरिश होने लगा तो ये सिस्टम काफी ज्यादा कम पड़ गया। तो हमने इसी बुक कीपिंग के अंदर कुछ नई चेंजेस कर दी, मतलब कुछ नए एक्स्ट्रा फीचर्स हमने इसमें ऐड कर दिए और नाम हमने रख दिया उसमें क्या जिक्र, अकाउंटिंग। ठीक, हालांकि बुक कीपिंग जहां पे खत्म होती है वहीं पे अकाउंटिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब अकाउंटिंग के अंदर क्या है, इसके अंदर भी यही चीजें हैं, इसके अंदर भी यही चीज है, दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज in which we record day to day business transactions, day to day
बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब इसमें भी हमने रिकॉर्ड की डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इसमें भी हमने रिकॉर्ड की डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। chronological order. Chronological order is nothing, it is simply in a proper way, in a systematic way में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे. That is number first, identify. तो आपको देखना है कि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है कि नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरनी है अपने ऑफिस की, इट्स 1000 रुपीज, और मेरे घर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आई है, वो भी 1000 रुपीज है. ठीक, अब देखो दोनों जगह ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व, वहां पे भी पैसे पे करने हैं, यहाँ पे भी पैसे पे करने हैं, बट आई हैव टू कीप रिकॉर्ड ओनली ऑफिस एक्सपेंस. मुझे खाली 1000 रुपए की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ऑफिस की है वो मुझे रिकॉर्ड करनी है, बिकॉज जो मेरे घर का है दैट्स ए पर्सनल अफेयर, उसको हम बिजनेस के अफेयर के साथ मर्ज नहीं करेंगे. इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट चलता है, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें पर्सनल अफेयर अलग रखना पड़ता है और बिजनेस का अफेयर हमें अलग रखना पड़ता है. ठीक, आइडेंटिफाई के बाद और एक चीज आता है दैट्स कॉल्ड मेजर, जो मैंने ऑलरेडी उसमें भी कहा, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी कर सकते हैं. मेजर के बाद और एक चीज आता है दैट्स कॉल्ड रिकॉर्ड, तो उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड के बाद और एक चीज आता है दैट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन, अब यहाँ पे भी आप देखो, in which we record day-to-day business transactions in a systematic order, identify major, record or classification. Same, that branch of knowledge in which we record day-to-day business transactions in a chronological order, that's identify major, record और classify. Then what is the difference? यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी वही चीज है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे बुक कीपिंग पे हम खाली यहाँ तक चले जाते थे. बुक कीपिंग के बाद जब अकाउंटिंग की हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें बुक कीपिंग का सारा यूटिलाइज करना है और इसके अलावा हम यहाँ पे और कुछ नए फीचर्स ऐड करने जाएंगे, दैट इज समराइज. समराइज, समराइज के बाद और एक चीज है दैट्स कॉल्ड एनालिसिस. एनालिसिस, एनालिसिस के बाद और एक चीज आता है दैट्स कॉल्ड इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन के बाद और एक चीज आता है दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन. मीन्स जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पे एक्चुअली अकाउंटिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है. तो इसीलिए बुक कीपिंग एक प्राइमरी फंक्शन है और जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी फंक्शन है. होप आपको ये समझ में आया होगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में एक्चुअली फर्क क्या है. फर्क उतना कुछ है नहीं, रिकॉर्डिंग हम वहां पे भी करते हैं, रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी करते हैं. अब यहाँ तक हम चले जाएंगे तो ये चीज आ जाएगा बुक कीपिंग. इसके बाद ये चार चीजें मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी इसमें. समराइज, मैंने यहाँ पे कहा था रिकॉर्ड के लिए हम जर्नल पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के लिए हम लेजर, उसके बाद समराइज के लिए हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसके बाद हम उसका एक डीप एनालिसिस करेंगे कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, बिजनेस के लॉसेस क्या है, बिजनेस के इनकम्स क्या है, बिजनेस के एक्सपेंसेस क्या है, बिजनेस के लाइबिलिटीज क्या है, बिजनेस के एसेट्स क्या है, हाउ फार इज आवर बिजनेस इज गोइंग टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी जा रही है, टुवर्ड्स लॉस जा रही है. तो फिर हम एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लेते हैं जब हम एनालिसिस और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन. देन वी हैव टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर्स. बेसिकली जो भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं ना, it is used for internal users as well as external users. ठीक है ना, उनके लिए हम अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज एक बिजनेस की जो एसोसिएशन होती है वो एक सिंगल पर्सन के साथ नहीं होती है. बिजनेस के एन नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, कुछ इंटरनल आते हैं और कुछ एक्सटर्नल आते हैं, और वो इंटरनल और एक्सटर्नल हमारी बिजनेस के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएट होते हैं. तो उनको डिसीजन लेना होता है क्या उनको हमारे साथ बिजनेस करनी है या नहीं करनी है. फॉर दैट वी हैव टू प्रोवाइड देम व्हाट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो जब तक हम इंफॉर्मेशन ही देंगे तब तक हम उनको कोई भी व्हाट वी कॉल दैट, कोई भी वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं. होप आपको समझ आया होगा कि आप बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है. उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल दैट अकाउंटेंसी. अब ये अकाउंटेंसी होती क्या है? तो अकाउंटेंसी बेसिकली क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज. इट इज अ
study of, it is a study of systematic knowledge. Systematic knowledge. Systematic knowledge and contains those rules and contains those rules and contains those rules, regulations, procedures, those rules, regulations, procedures, principles, concepts, techniques which are to be applied, in the process of accounting, in the process of accounting, which are to be applied in the process of accounting. तो ये थे अगर मेरा आपके स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है. अब अकाउंटेंसी की बात करेंगे, इसमें कुछ नहीं होता. इट्स सिंपली हम जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टूड कि इसका बेसिक्स क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसके रूल्स क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसके रेगुलेशंस क्या है, इसके पीछे क्या साइंस ऑफ अकाउंटिंग है, क्या साइंस ऑफ आर्ट इसके पीछे है. तो वो सारी चीजें हम अकाउंटेंसी के अंदर पहले सीखते हैं. उसके बाद जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है, आप समझो एक प्रैक्टिकल पार्ट है और अकाउंटेंसी एक थ्योरेटिकल पार्ट है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टूड द बेसिक्स, जो थ्योरीज किसी भी चीज के पीछे चलती है, थ्योरी चलती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टूड द थ्योरेटिकल पार्ट. सो दैट्स व्हाई आई यूज इट इज अ स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज एंड कंटेन्स दोज रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स व्हिच आर टू बी अप्लाइड इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, अकाउंटिंग. ठीक. अभी देखो, जब हम यहाँ पे सारे रूल्स और रेगुलेशन सीखेंगे ना, तभी तो हमें फिर आसानी होगी ना अकाउंटिंग को अप्लाई करने में. ठीक, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है. ठीक है ना. तो उन रूल्स और रेगुलेशंस को डीप अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है. नॉर्मली जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज अब इसमें एफए में आपके डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होगी कि अकाउंटेंसी क्या है, कुछ डिफरेंट चीजें हमें इसमें सीखनी है. सो यू डोंट हैव टू वरी. ठीक है ना. ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी यहाँ पे, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट. आई एम हियर टू हेल्प ईच एंड एवरीथिंग जहां पे भी आपको प्रॉब्लम्स लगे. तो फिलहाल के लिए जो मेन 3 चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है. होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा. तो कोई भी क्वेरी होगा, यू कैन ड्रॉप ए कमेंट एंड आई विल रेट ऑन दैट इमीडिएटली इंशाल्लाह. और उसके बाद जब हमारा ऑफलाइन मोड में चला जाएगा तो उसमें तो बेहतर तरीके से और समझने की इसको कोशिश करेंगे. तो वन मोर ट्राई. तो बुक कीपिंग प्राइमरी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है या प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, और जो अकाउंटिंग है दैट इज सेकेंडरी फंक्शन. रिमेंबर. बट लेमेन जो है ना, लेमेन आम इंसान बेचारा, उसके लिए ये तीनों चीजें सेम ही है. बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी. वो बोलेगा भाई ये एक ही चीज है, और एक ही चीज में हम खाली हिसाब किताब करेंगे अपनी बिजनेस का, ताकि हम एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके. अदरवाइज जब हम प्रॉपर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे ना, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टर्म्स. वन इज बुक कीपिंग. तो मैंने वही चीज मैंने कहा कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस की डे टू डे ट्रांजैक्शंस. ठीक है ना. अब ये ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा. उसके बाद in which we record day-to-day business transactions in a systematic order, that's identify, measure, record और classification. और इसी प्रोसेस को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे
वी कॉल इट व्हाट अकाउंटिंग, इसलिए मैंने कहा था कि ये सेकेंडरी फंक्शन है, जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी फंक्शन है। दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज अगेन इन विच वी रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या सिस्टमैटिक ऑर्डर बोलेंगे हम। आइडेंटिफाई मेजर रिकॉर्ड क्लासिफिकेशन, समराइज, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो उसके बाद आती है अकाउंटेंसी। तो वो मैंने कहा इट इज अ स्टडी ऑफ व्हाट सिस्टमैटिक नॉलेज एंड कंटेन्स दोज रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, ठीक है। वो जहां पे भी हमें अकाउंटिंग के अंदर जो भी चीजें जरूरत लगेगी ना, वो सारे अकाउंटेंसी से ही निकल कर आ जाएंगी। तो होप यहाँ पे आपको इन 3 टर्म्स जो मैंने डिस्कस की, आपको आप क्लैरिटी के साथ ये प्रेजेंट आया होगा कि एक्चुअली इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है। तो कल को माइट भी इनमें ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है कि इन 3 टर्म्स में ये सेम है, क्या ये डिफरेंट है। तो होपफुली मैंने वो क्लियर कट तरीके से आपको ये चीज समझाने की कोशिश की। अब जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है, वहां पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, और अकाउंटेंसी के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। होप you like the lecture today's. Any question you can put a comment on there and I will definitely respond on that. Thank you so much. Have a nice day.